पिछली हार को भुलाया, शाहीनों ने सूरमाओं का भुरकस बनाया। एशिया कप के पाक भारत दूसरे टाकरे में कौमी बैटर्स छा गए। फखर जमान और साहिबजादा फरहान की उम्दा ओपनिंग थर्ड अंपायर को एक आंख न भाई। फखर का मुतनाज़ आउट दिया, लेकिन साहिबजादा फरहान कहां रुकने वाले थे। बुमराह और हार्दिक का मार मार कर भुरकस निकाल दिया। स्पिनर्स को भी न छोड़ा। साइम अयूब ने भी खूब साथ दिया, 21 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम बड़े टोटल की जानिब पेशकदमी जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना लिए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को दागदार कर दिया। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से मुसाफे से गुरेज किया। सलमान आगा ने पुरवकार रवैया अख्तियार करते हुए भारतीय कप्तान को मुकम्मल नजरअंदाज किया। भारत को फिर फेवरेटिज्म मिलने लगा। थर्ड अंपायर ने फखर जमान का मुतनाज़ आउट दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया। समाजी राबितों की वेबसाइट पर फैंस ने दिल की खूब भड़ास निकाली। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर भी अंपायर के फैसले पर बरस पड़े। ने ठीक ठाक इनको टारगेट देना है पाकिस्तान ने, और ये हाथ मिलाते नहीं है हमसे, और आज हम इसकी चीज़ का बदला लेके रहेंगे। इस तरीके से फ़खर जमान को थर्ड एम्पायर ने आउट दिया है और भारत को फेवर कर रहे हैं। ICC में देखिए आपके सामने सारा इंडिया ही बैठा है, आउट बनता तो नहीं था फ़खर का। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, मुझे लगता है उसको नॉट आउट देना चाहिए था। बाद में भी कमेंटेटर्स ने भी इस तरह की बात की कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने। शायकीन ने क्रिकेट की दिल की धड़कनें तेज, शाहीनों को खुलकर सपोर्ट किया। फखर जमान के मुतनाज़ आउट देने पर अंपायर पर बरस पड़े। कहा भारत को हमेशा हिमायत मिलती रही है, लड़कों की कारकर्दगी बेहतर है, आज मैच जरूर जीतेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई स्टेडियम आमद। मैच कवर करने वाले सहाफियों ने उन पर सवालात की बौछार कर दी। मोहसिन नकवी ने कमाल जब्त से काम लेते हुए जर्नलिस्ट को जवाब दिया कि हम जल्द ही बात करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब मुल्क भेजे। ये लोग पाकिस्तान की मौशी और सियासी आवाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा मसले कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती, कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। मसले कश्मीर हल के बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कोई अगर इसके बगैर ताल्लुकात का सोचे तो वह अहमकों की जन्नत में है। गाज़ा में जारी मजालिम पर उन्होंने कहा कि 64,000 बुजुर्ग, माँ और बच्चे शहीद हो चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र है। इक़्तिदार संभालते वक्त मुल्क मुश्किल हालात में था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम की दिन रात मेहनत से मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार ख़याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले पुरतबाक इस्तक़बाल पर शुक्रगुजार है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की सालमियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था लंदन के अंदर, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना दिल खोल के उनसे जो है वो बात की
और ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हवाले से और उनको तरजीह देने के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑपरेशन बनियान मरसूस है, जो हमारी कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस पर भी बड़ी तफसील से रोशनी डाली। अल्लाह ताला ने जंग में कामयाबी दी, अब कौम को इकट्ठा करने का वक्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म और सिपाही सालार के टीम वर्क से दुनिया पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा की तरह कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है और आलमी इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम अमन पर पैगाम, कहा फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम की महरूमियाँ आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं अमन सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि आदल, बर्दाश्त और मसावात का नाम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रावलाकोट में यौम तशक्कुर और इज़हार यकजहती जलसा आम से खिताब, कहा भारत ने दोबारा जारियत की तो पहले से बढ़कर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत पर कितना कर्जा, वजारत खजाना ने सोशल मीडिया की पोस्टों को गलत करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक 3 साल में कर्जा दुगना होने का तासुर गलत है। माली साल 2022 में मुल्की कर्जा 49 ट्रिलियन रुपए था, जो अब 80 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। 3 साल के दौरान कर्जे में 31 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोलाची डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जिनमें 3 अफगान शहरी और 2 खुदकश बमबार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि पाकिस्तान को तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को दोहराया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने अफ़वाज पाकिस्तान को खिराद तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारतीय जारियत की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने आज़म दोहराया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। प्रिंसिपल ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू ने तलबा के हौसले मजीद बुलंद किए। कराची के इलाके मेमनगोट में फायरिंग, 3 ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने तीनों को गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तहरीर कत्ल का नोटिस ले लिया। दरियाए सिंध में सैलाब, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। निचले दर्जे का सैलाब आमद 2,73,000 और अखराज 2,44,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक के करीब और अखराज 3,44,000 क्यूसिक है। कोटरी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3.5 लाख, अखराज 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
खैरो फिरोज में सैलाब की तबाहकारियाँ, 16 यूनियन काउंसिल के 445 देहात ज़ेर-ए-आब, मजमूई तौर पर 68,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 15,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रिलीफ कैंप्स में सहूलतों का फुकदान, मुतासरीन सैलाब का रहने से इनकार। मुटियारी में दरियाए सिंध की सतह बढ़ने लगी। SM बचाबंद के अतराफ मकीन नकल मकानी पर मजबूर। SM बचाबंद, कल्याण बचाबंद, हाला पुराना और सिकाट के बंद कमज़ोर। महकमा आबपाशी की जानिब से इंतजामात नामुकम्मल, कमज़ोर पुश्तों का मरम्मती काम पूरे ज़िला मुटियारी में मुकम्मल ना हो सका। मुसलसल पानी की सतह बढ़ने लगी। कच्चे के मुतादिद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्स खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। रुझान में पुलिस का एक्शन, कच्चे में कार्रवाई करते हुए 6 मगवी बाजियाब करा लिए। मगवियों की बाजियाबी पर अहले इलाका और बुरसा का जश्न। बुरसा ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मगवियों को हार पहनाए। ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। अमरीका एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए मुतहरिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में अफगान हुकाम को खबरदार कर दिया। कहा, एयरबेस का कंट्रोल जितना जल्द अमरीका को दे दिया जाए अफगानिस्तान के लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाएं। ट्रंप ने बगराम एयरबेस छोड़ने को अमरीका की बड़ी गलती करार दे दिया। ये मकाम चीन की जौहरी तनसीबात से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। गजा की ज़मीन खून में नहा गई। हर तरफ तबाही के आसार। मासूमों का खून चीख चीख कर इंसाफ मांगने लगा। आलमी ज़मीन की खामोशी इंसानियत पर सवालिया निशान। इसराइली बमबारी ने घरों को बल्बे और गलियों को कब्रिस्तान में बदल दिया। गजा में इसराइली हमले में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में बेघर शहरियों के खैमों को निशाना बनाया। शहदा में ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद मौजूद। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस फैसले का मकसद फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए 2 रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखना है, ताहम हमास को कबूल नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया का भी कहना है हमास का फ़लस्तीन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ इसराइल की मुखालिफत और गजा की हिमायत में इजाफा होने लगा। मुसलसल जंग ने खुद इसराइली अवाम को भी थका दिया, जिन्होंने गजा की सरहद तक मार्च करके जंगबंदी और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी कसीर तादाद में लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में मार्च किया। फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ादी दो और गजा में मज़ालिम बंद करो के नारे से गूंज उठी। मुज़ाहिरीन का यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर को मकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकज़ी तक़रीब 22 सितंबर को होगी। हेड ग्रांथी सरदार गोबंद सिंह का कहना है कि भारत ने बरसी की तक़रीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त न दी।
पेरिस में रंगारंग मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक, नाज़रीनों के अंदाज और अदाएं शुरका को भा गई। रोशनी और मौसीकी के संगम ने शो को खूबनाक बना दिया। इंडोनेशियन डिज़ाइनर के मुनफरिद मलबूसात ने देखने वालों के दिल जीत लिए। अदाकारी के सिकंदर सनम आज जिंदा होते तो 65 बरस के होते। मुनफरिद अंदाज में मदाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के माहिर सिकंदर सनम अदाकारी, गुलकारी और फन मिज़ा आज भी मकबूल है। सिकंदर सनम के मदाह उन्हें खूब याद करते हैं और उनके ड्रामों फिल्मों को देखकर आज भी हंसते और मुस्कुराते हैं। और गाएगी दुनिया गीत मेरे। मलका तरन्नुम नूरजहां का आज 99वां यौम पैदाइश। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। अल्लाह वसाई ने नूरजहां के नाम से शोहरत पाई। 20,000 से ज़ायद गीत गाए, 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मिली नगमे गाकर अवामी और फौजी जवानों का लहू गरमाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।